मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की है और ये संगठित अपराध के बारे में परिभाषित करती है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, ऐसे सिंडिकेट के या तो वो अकेला या संयुक्त रूप से क्रियाकलाप में रहता है, जिसमें व्यापारण हो सकता है, डकैती हो सकती है, यान चोरी हो सकती है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, भूमि हत्याना हो सकता है, संविदा पर हत्या करना हो सकता है, आर्थिक अपराध हो सकता है, साइबर अपराध हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल आदि या सेवाओं का व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यवहार भी शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो फायदा उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, हिंसा की धमकी देता है, वित्रास उत्पीड़न करता है या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करता है। तो इसमें संगठित अपराध का वो एकल व्यक्ति या संयुक्त व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों के समूह में या सतत विधि विरुद्ध कोई क्रियाकलाप करता है, कंटिन्यूअस आर्थिक अपराध में शामिल रहता है धन का फायदा उठाने के लिए। और उसके अलावा ये ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है, ऐसा अपराध घटित करता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और फाइन जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा उसको दंडित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में 5 वर्ष से कम का नहीं होगा जो आजीवन कारावास हो सकता है और 5 लाख रुपए से भी कम का नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में परिभाषित किया गया। संगठित अपराध का एवेटमेंट करता है, दुष्प्रेरण करता है, दूसरे को उकसाता है, उसके अलावा षड्यंत्र करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, कारावास से भी दंडित हो सकता है और जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का मेंबर है, जैसा मैंने बताया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, तो 5 साल से कम दंडित नहीं होगा और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा। इसी में संगठित अपराध अगर किया है, साशय पूर्वक इंटेंशनली करता है, वो संश्रय देगा, छिपाएगा किसी को हार्बर के रूप में, कारावास से दंडी जो 3 साल से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक हो सकता है और 5 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा यह धारा इस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संचय या छिपाना अपराधी के पति पत्नी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो कोई संगठित अपराध किए जाने से किसी संगठित अपराध के आगामी आगमों से व्युत्पन्न अभिप्राप्त और संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, ऐसी अवधि के कारावास से 3 साल से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक, और ऐसे जुर्माने से 2 लाख से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी भी समय में ऐसी किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कब्जे में रखता है, समाधान प्रत उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं है बताने का, तो ऐसी अवधि की कारावास जो 3 साल से कम नहीं होगी 10 साल तक की हो सकती है, जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इस तरह कुल मिलाकर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को धारा 111 भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में परिभाषित किया गया है। एनी कंटिन्यूइंग unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crimes, trafficking of persons, drugs, weapons, or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute the organized crime। उसे एक संगठित अपराध का सदस्य उस गिरोह में शामिल होने वाला माना जाएगा। तो इस तरह इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आदि को बताया गया, यह आपको जानना चाहिए। इस तरह ये काफ़ी सेक्शन के अंदर ग्रेविटी
बढ़ा दी गई है। और इस तरह कोई भी संगठित अपराध अगर घटित करता है, अवैध करता है, दुष्प्रेरण करता है, उसका मेंबर है संगठित अपराध, तो शासकपूर्ण संशय छिपाता है किसी को, तो वो संगठित अपराध के माध्यम से संपत्ति पे कब्जा भी रखता है या किसी मोबाइल नंबर रोड, तो वो समाधान पत्रक जिसका कारण नहीं दे सकता, वो ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर माना जाएगा। इस तरह सरल भाषा में मैंने आपको धारा 111 BNS 2024 का जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उसके बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाइए। तो ये नए क्रिमिनल लॉस 2023 का जो BNS है 1 जुलाई 24 से लागू है, उसके बारे में 111 सेक्शन के बारे में मैंने जानकारी दी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों को भेजिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।